वंश और तुषार लाभ को समान रूप से साझा करने वाले साझेदार हैं। वंश ने व्यक्तिगत खर्च के लिए 36,000 रुपये निकाले। यदि आहरण पर ब्याज 5% की दर से लिया जाना है तो वंश के आहरण पर ब्याज की गणना करें। वंश एंड तुषार आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। Once withdraw 36,000 for personal expenses. If interest on drawing is to be charged at the rate of 5%, calculate the interest. यस, क्वेश्चन नंबर 9 रीड करने के बाद आइए उसमें से कंटेंट उठाकर नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन में देखें, सबसे पहले हमें उसने दिया हुआ है टोटल ड्राइंग्स, जो कि दिया है उसने 36,000। इसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो कितना दिया हुआ है, बोले सर 5%। उसके बाद में एवरेज पीरियड, एवरेज ड्यूरेशन, एवरेज टाइम की यदि बात करें तो क्वेश्चन में उसने कुछ भी नहीं दिया। यहां तक का क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से मैच होता है। पिछले क्वेश्चन में भी उसने एवरेज पीरियड या टाइम नहीं दिया था। ओके, अब जब क्वेश्चन में एवरेज ड्यूरेशन या एवरेज टाइम नहीं दिया है तो फिर हम उसको 6 मान लेंगे। कितना मानना है हमें? 6 मंथ मानना है, 6 मानना है। बोले सर अभी पिछली बार तो आपने बोला था कि एवरेज टाइम नहीं दिया तो ये फॉर्मूला लगाना है। अब आप बोल रहे हैं कि 6 मानना है और फॉर्मूला वही टाइम वाला लगाना है। हाँ, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है उसको समझो। सबसे पहले ये देखा करो, क्वेश्चन में इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड वर्ड लिखा है क्या? देखो देखो जल्दी पढ़ो। पूरे क्वेश्चन में इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड लिखा हुआ है क्या? हाँ, क्या जवाब आया? बोले सर नहीं है। जब नहीं है तो हमें टाइम पीरियड फॉर्मूले में नोट करना है, टाइम पीरियड फॉर्मूले में लिखना है। और जब लिखना है तो हमें नहीं पता है कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, एंड ऑफ द मंथ है या मिडिल ऑफ द मंथ है। क्वार्टरली है बिगिनिंग, एंड ऑफ द क्वार्टर है, मिडिल ऑफ द क्वार्टर है, या क्वेश्चन में बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर है, एंड ऑफ हाफ ईयर है, या मिडिल ऑफ हाफ ईयर है। ऐसा क्वेश्चन में कहीं उसने दिया ही नहीं है। तो हमें एवरेज पीरियड जो है वो 6 मानना है। कितना मानना है हमें? 6 मानना है। तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा सर 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 क्या हुआ? बोले सर एक काम करो ना, नोट भी कर दो। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं नोट भी कर देता हूं। यदि प्रश्न में टोटल आहरण की राशि दी गई हो और ये ना बताया हो कि वर्ष के प्रारंभ में, अंत में या मध्य में आहरण किया गया है तो फिर औसत अवधि 6 मानी जाती है, 6 मानी जाती है। अच्छा, if the amount of total drawing is given in the question and it not mention whether drawing is done at the beginning of the year is or at the end of the year or in the middle of the year, then the average period is considered to be 6। पक्का? तो चलिए फार्मूला फिर हमारा वही पुराना वाला लगेगा। फार्मूला क्या है फटाफट बता दो मेरे को। ईयरली ड्राइंग्स लिखना है, डिवाइडेड बाय 12 लिखना है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 12 इनटू एवरेज पीरियड, है ना, इक्वल आ जाएगा आपका इंटरेस्ट। चलिए इस फार्मूले में ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। ईयरली ड्राइंग चाहिए, ईयरली ड्राइंग से हमारे पास 36,000 डिवाइडेड बाय 12 लिखना है, चलो लिख दिया हमने। मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें यहाँ 5% दिया है तो ये 5% नोट कर दिया, डिवाइडेड बाय 100। मल्टीप्लाई एवरेज ड्यूरेशन हम यहाँ पर कितना मानेंगे इसका? 6। एवरेज ड्यूरेशन क्या मानेंगे हम? 6, तो मल्टीप्लाई बाय 6। ओके, अब इसकी काटापीटी करनी है तो काटापीटी कैसे करेंगे? बोले सर एक काम करते हैं अपन, 0 से 0 कटती हुई नजर आ रही है क्या? बोले सर ये 2 0 से तो 2 0 हमने क्या कर दी? कैंसल। फिर 12 के टेबल से 36 को हम
30 बार में काट सकते हैं। कितने बार में कटा? 30 बार में कट गया। ठीक है भाई, इस 30 को और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 30 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ 150 रुपीज आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी से देखो। बोले हाँ सर 150 रुपीज आ जाएगा ये। ठीक है, अब मुझे 150 में वापस से 6 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो 150 मल्टीप्लाई 6, जल्दी से देखो कितना आ रहा है? बोले सर मल्टीप्लाई 6 करने पर ये आएगा आपका, कितना आ रहा है? फटाफट देखो, ये आया 900 रुपए। 15 सेकेंड में 900 रुपए आ रहे हैं। तो यहां आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।